हे गाइस, व्हाट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी सो के उठी हूँ। आज मेरी आँख खुल गई थी तो मैं सोची फजर पढ़ लूँ। एक्चुअली मेरे को हैबिट बिल्ड करनी है नमाज की, तो मैं उठ गई हूँ, ब्रश करने जा रही हूँ और मैं थोड़ी नींद में हूँ। जा रही हूँ मैं नमाज पढ़ने। नाउ आई एम फीलिंग फ्रेश और अभी मैं नमाज़ जा रही हूँ। बहुत लेट हो गया है तो वज़ू करने जा रही हूँ और नमाज़ पढ़ के फिर आपसे मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज़ हो गई और मैं रात में ना अल्लाह से दुआ करके सोई थी कि मुझे फ़जर में उठा देना, तो बिना अलार्म के मैं उठ गई। और जब भी मैं दिल से मतलब फ़जर उठने के लिए बोलती हूँ तो अल्लाह मुझे उठा देता है। मैं मतलब थोड़ा कम नमाज़ पढ़ रही हूँ अभी फ़िलहाल तो, बट आदत डाल रही हूँ, अपने अंदर हैबिट फॉर्म कर रही हूँ। और मैंने दीनियात भी ज्वाइन किया है तो उसमें मुझे और मतलब दीन के बारे में नॉलेज मिलेगी, तो मैं आप लोगों से भी शेयर किया करूँगी। जो भी मैं लाइफ में करती हूँ आपको बताया करूँगी। और अब मैं बैठ गई हूँ, सोच रही हूँ क्या करूँ। मुझे नींद भी आ रही है, कहीं मैं सो ना जाऊँ वापस से, तो मैं सोच रही हूँ मैं पहले चेंज कर लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ। तो गाइस मैं रेडी हो गई वॉक करने के लिए, मैं जा रही हूँ वॉक करने। चलिए देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। सुबह कितना फ्रेश फील होता है यार, मतलब अभी मैं जल्दी रोज़ उठती नहीं हूँ तो बहुत दिन बाद उठी हूँ जल्दी। हम तो इसको दाना डाल देते पहले। मेरी मच्छी हो, क्या कर रही हो? आओ ऊपर आओ। ये देखो इन लोग मेरे को पहचानती है, ये लोग ऊपर आएंगी। अरे आई नहीं, हाँ आ गई। तो मैं इनको खाना डाल देती हूँ सबसे पहले। और आप लोग के घर पे फिश है क्या, कमेंट करके बताओ। इनका ऑक्सीजन बंद करके मैं इसके लिए डाल रही हूँ ताकि फिश टैंक जल्दी गंदा ना हो। इनका थोड़ा ऐसे दाना डाल देने का। और मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई। हाँ कल ही मैंने फिश टैंक धोया है। कितनी प्यारी है ना। ओ मुझे लग रहा है बाहर बारिश हो रही है, मैं वॉक पे कैसे जाऊँगी। देखते हैं ज़्यादा है या कम है। बारिश के मौसम में वॉक करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। ओ बारिश हो रही है, मेरा वॉक पे जाना तो कैंसिल हो गया। अब क्या करूँ, अब सोच रही हूँ कुछ और कर लेती हूँ, थोड़ा बुक रीड कर लेती हूँ। मैंने एक बुक लेकर आई थी, थोड़ा रीडिंग की हैबिट बिल्ड करना था मुझे। तो कहाँ है मेरी बुक, एक मिनट है मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरा दीनियात का बैग है, इसमें दीनियात की भी बुक है और एक और बुक है जो मैंने पढ़ने के लिए रखी थी। कहाँ गई? अरे यार मेरी बुक कहाँ गई। पहले मैं इसका ऑक्सीजन चालू कर देती हूँ। ये लोग इसमें से जम करके बाहर भी आ जाती है कभी कभी। गाइस मैं अपनी बुक ढूंढ रही हूँ, बुक नहीं मिल रही है मुझे। जब भी मैं रीड करने की कोशिश करती हूँ मेरी बुक ही गुम जाती है। मेरे पास ये भी बुक है, सीक्रेट। चलो यही पढ़ लेते हैं जो मिल रही है। वैसे लाई मैं दूसरी बुक थी पढ़ने के लिए, बट वो मिल नहीं रही है फ़िलहाल। हाँ लाइट बंद कर देती हूँ इधर की। मेरे रूम में बैठ के आराम से बुक पढ़ूँगी मैं। और ये मूनलाइट है, ये मैंने बनाई है, आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। और इसको लाइट ऑन करती हूँ, रुको। ये देखो कैसी लगी आप सबको। ये मूनलाइट कितनी प्यारी लगती है ना गाइस, सबको पसंद आती है मेरे घर में। चलिए हम बुक रीड करते हैं। आपको भी इंटरेस्ट है क्या बुक रीड करने में? कमेंट करके बताओ कोई अच्छी बुक जो मैं रीड करूं। और मुझे थोड़ा हैबिट्स पे ये करना है, हैबिट्स पे इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसके रिलेटेड मुझे बुक्स चाहिए।
तो आप बता सकते हो, मुझे अपना सजेशन भी दे दो। तो द सीक्रेट ये बुक है, मैंने ये बहुत टाइम पहले मंगाई थी, बट रीड अब तक नहीं की, पूरी नहीं की, मतलब थोड़ी सी की थी। तो इट्स ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन टाइप। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है, पढ़ के देखते हैं। बुक में कौन से कंटेंट है मैं आपको बताती हूँ। वैसे मैं द सीक्रेट टू हेल्थ के बारे में पढ़ने वाली हूँ। द सीक्रेट टू हेल्थ, बिकॉज मुझे थोड़ा मेरी हेल्थ पे ध्यान देना है। और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैंने क्या पढ़ा। ओवरऑल आपको समरी दूँगी, बिकॉज मैं रीड करके नहीं बता सकती आप लोगों को, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो मैं पढ़ के आपको एंड में बताती हूँ कि क्या लिखा है रिलेटेड टू हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। आपको पता है हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ है, जो लाइक ये सब एक ब्लेसिंग्स है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, और क्या चाहिए लाइफ में। तो मैं पढ़ लेती हूँ और आपको बताती हूँ। सो मैंने ये चैप्टर पढ़ा, मुझे बुक पढ़ते पढ़ते बहुत नींद आ रही है, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, बस आ रही है। और मैंने इस बुक से यही सीखा कि मैन बिकम्स व्हाट ही थिंक्स अबाउट, मतलब हम जैसा सोचते हैं हम वैसे बन जाते हैं। तो हमें इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, थॉट। तो हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे अगर मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा सर दर्द हो रहा है, तो मैं उस पर ध्यान देने लगती हूँ, तो मेरा सर दर्द और बढ़ जाता है। तो अगर मेरा सर दर्द हो रहा है तो मुझे उसे इग्नोर करना चाहिए। हाँ, मैं ठीक हो गई, अभी मेरा सर दर्द नहीं हो रहा, मेरे को नॉर्मल लेना चाहिए उस चीज़ पे। अगर मैं सोचूंगी ना तो मेरा दर्द सच में बढ़ जाता है। मैंने नोटिस किया है। एक्चुअली मेरे को चाय की आदत है, और मैं चाय नहीं पीती हूँ ना तो मेरा सर दर्द होता है। ये मेरा थॉट है, मेरी ये थिंकिंग हो गई है। तो जब मुझे चाय नहीं मिलती तो मेरा सर दर्द होता है। तो ये माइंडसेट मुझे चेंज करना चाहिए। लाइक अगर मैं चाय नहीं भी पीऊँगी तो कुछ नहीं होने वाला ऐसा। तो हमारी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है। तो इट्स ऑल अबाउट थॉट्स, ओके। एंड जब जैसे पेशेंट बीमार होता है तो उसे क्यों बोलते हैं, उसकी विल पावर है ना स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लाइक अगर वो अपनी बीमारी को इतना सोचेगा नहीं ना तो उसकी बीमारी कम होगी। लाइक वो पॉजिटिव सोचेगा और वो इमेजिन करेगा कि मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो गया हूँ। आगे का सोचेगा कि मैं ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, तो वो ठीक हो जाएगा। लाइक हमारे थॉट्स इतना वर्क करते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। सो इवन मैं भी कभी कभार नेगेटिव हो जाती थी, बट मैंने सोचा है अभी ये सब चीज़ें दिमाग में लाना ही नहीं, अभी पॉजिटिव थिंकिंग लाना है। लाइक आई हैव टू चेंज माई हैबिट्स, मेरा वर्किंग स्टाइल, सारी चीज़ें मतलब चेंज करना है। और मैंने भी मैनिफेस्ट किया है कि मैं यूट्यूबर बन जाऊँगी, फेमस हो जाऊँगी एक ना एक दिन। और मुझे पता है आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, इतना शेयर करोगे कि मैं फेमस हो जाऊँगी। और तो अभी मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ा सो जाती हूँ, सो के उठ के मिलते हैं। तो मैं उठ गई हूँ फिर से, और मैं 2 मिनट में मिलती हूँ फ्रेश हो। तो गाइस हम वापस से उठ गए। गुड मॉर्निंग बोलो। लाडन निकी। ओके, तो हम उठ गए हैं और इसका स्कूल है, इसको कृष्णा बना के भेजना। आज आप कृष्णा बन के जाओगे। चलो हम मिलते हैं थोड़ी देर में। तो रोहन बन गया है कृष्णा। रोहन घूम के दिखाओ, घूम के दिखाओ। वाह, अरे पीछे नहीं, घूम जाओ, फ्लूट बजाओ, फ्लूट। वाह, बांसुरी की। अरे ये तो बजने वाली नहीं है। रोहन नहीं बज रही है। अच्छा रुको, मैं आपको देती हूँ दूसरी वाली। रोहन को ड्रॉप करने जा रहे हैं उसके स्कूल। रोहन, बारिश आ रही है, बारिश। रोहन जा रहे हैं अपने स्कूल। क्या क्या आपके साथ स्कूल चलूँ मैं? अरे अरे ये क्या हो गया? हाँ अब ठीक है, इधर देखो।
ए कृष्ण भगवान इधर देखो, आप क्या बने हो? आप क्या बने हो? चल स्कूल। क्या? स्कूल जाऊंगा मैं। स्कूल जाएंगे? हाँ। फ्लूट कहाँ है आपकी? तेरी बजा के बता। नहीं तो मम्मी। कृष्ण भगवान आपका स्कूल आ गया। कल परसों आपके स्कूल की छुट्टी है? 3 दिन की छुट्टी। अभी भी छुट्टी है। आज जाना है फिर आज तो छुट्टी? बस 1 घंटे का स्कूल है। नहीं मम्मी को पढ़ना नहीं है। हाँ पढ़ने के लिए नहीं जाना है आज। जा रहे हैं आज। तो जोहान को हमने ड्रॉप कर दिया उसके स्कूल, अभी थोड़े काम निपटाने। इसे देख के आपको अपना बचपना ज़रूर याद आएगा। हम नाश्ता करने आए यहाँ पे, डोसा खाने। ये बहुत फेमस है रसोई, तो चलिए जाते हैं। ये बहुत फेमस है यहाँ पे, एंड ये जूस वाला भी। ये आ गया है मेरा फेवरेट रवा डोसा। ये सूजी से बनता है और ये मेरा फेवरेट है, और मैं हमेशा यही वाला डोसा खाती हूँ, कोई और नहीं, तो मैं खा लेती हूँ जल्दी से। और साथ ही गर्मा गर्म चाय, और ये चाय का नाम है मनी चाय वाला। कि मम्मी के पासपोर्ट के लिए अभी उनको वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना है पुलिस चौकी, और जोहान को भी पिक करना है। 12:05 हो गए, तो चलिए जा रहे हैं। मैं जोहान को लेने आई हूँ स्कूल। चलो देखते हैं जोहान कहाँ है। थैंक यू जोहान। चलो, तो जोहान का हमने कपड़े भी चेंज कर दिए। जोहान देखो, और ये रेंट पे लिया था 300 रुपये में, इसको रिटर्न करना है। कृष्ण कन्हैया कर रहे हैं। हम आए वेरिफिकेशन के लिए मम्मी के पासपोर्ट की। यहाँ पे बहुत भीड़ है। हमारी मम्मी को भूख लगी है, उन्होंने दवाई भी नहीं खाई है, तो हम वड़ा पाव लेने आए। और ये पुलिस स्टेशन के पास ही बाहर वड़ा पाव मिलता है, गर्मा गर्म मस्त। इधर का वड़ा पाव बहुत अच्छा है। मेरी मम्मी ने चाय नहीं पी है, तो वो पुलिस स्टेशन में चाय मंगा रही है मुझसे। मतलब हद होती है यार, चाय पियेंगे पुलिस स्टेशन में, वेरिफिकेशन के लिए आए और बैठ के चाय पियेंगे। आप लोग बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करना प्लीज़, हर घर की कहानी है ये। हेलो गाइस, कैसे हो? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? स्टूडियो है वो, स्टूडियो। तो इतना क्यों खुश हो रहे हो? कल आए थे हम, हमारा व्लॉग नहीं देखा आप लोगों ने, तो जाके देख लो। हाँ, और हम बहुत सारी चीजें कर लेते थे। मैं जा रही हूँ दुबई जोहान को छोड़ के। मैं पैसे कमाऊंगा और आपको दूंगा सारे। सच्ची? मेरे को पैसे देगा, अब नहीं जाऊंगी मैं दुबई। सारे काम निपटा दिए, मम्मी का वेरिफिकेशन हो गया, सब हो गया। पासपोर्ट के लिए मम्मी का पासपोर्ट आ जाएगा, और उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ शेयर करने वाली हूँ आपसे। हम लोग कनकिया में डायग्नोस्टिक सेंटर है गरोड़ा करके, उधर गए थे। सेम टेस्ट उसने 3200 में करने, मतलब प्राइस बताया था। तो हम लोग गए वी केयर में आपको टोटल है ना 50% डिस्काउंट, लाइक 1600 में टेस्ट हो गए। 1800 बताया था, और 200 मेरे पास मेंबरशिप कार्ड है, तो उसके साथ साथ आपको 1600 में वही सेम टेस्ट हो गए। तो लाइक 50% डिस्काउंट, पैसे बच जाते हैं अपने के। अरे यार, इस क्लिप का तो आगे का वॉइस ही करप्ट हो गया। तो जैसे कि मैंने बोला था, मैं आ गई हूँ तैयार होके दीनियात के लिए। मैं जा रही हूँ अभी दीनियात, और आप लोग मुझे सरप्राइज़ हो गए होंगे ऐसे देख के। मैं जब दीनियात जाती हूँ तो मैं ऐसे हिजाब में ही जाती हूँ, एंड मेरी नमाज भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और आई एम वर्किंग ऑन इट। एंड मैं दीनियात जा रही हूँ। आने के बाद मैं आपसे सब शेयर करूँगी कि आज मैंने क्या सीखा दीनियात में, ठीक है? तो मिलते हैं थोड़ी देर में, ओके? और ये मेरा रास्ता है दीनियात जाने का। आपको नहीं पता ये कौन सा रास्ता है, लेकिन मैं नहीं बताऊँगी आपको पूरा रास्ता। हे गाइस, मैं दीनियात से आ गई हूँ। तो दीनियात में वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, तो मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। और मैं आपको दीनियात से छूटने के बाद आपको ऐसे रोज़ बताया करूँगी कि मैंने क्या क्या सीखा। तो आज मैंने क्या सीखा, चलिए उस पर बात करते हैं हम। तिलावत के अदब। तिलावत मतलब हम जो तिलावत करते हैं, जैसे कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो उसके अदब मतलब रूल्स। तो क्या क्या तरीके से हमें पढ़ना चाहिए कुरान शरीफ, और तिलावत कैसे करनी चाहिए,
तो मैंने वो सब सीखा है। तो फर्स्ट पॉइंट है बावज़ू किबले की तरफ रुक करके बैठना। मतलब वज़ू करना तो सबसे पहले कुरान शरीफ टच करने से पहले हमें वज़ू करना चाहिए। बिना वज़ू हम कुरान शरीफ को टच नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद किबले की तरफ रुक करके बैठना, मतलब हमें काबा शरीफ की तरफ रुक करके बैठना इम्पॉर्टेंट है, मतलब अच्छी बात है, वैसे बैठना चाहिए हमें। और सेकंड पॉइंट है कुरान करीम को किसी ऊंची जगह रहल या फिर तकिया वगैरह पर रखना। मतलब कुरान शरीफ बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ी किताब है हमारे लिए, तो हमें कुरान शरीफ को हमेशा ऊंची जगह रखना चाहिए, उसको नीचे नहीं, बिकॉज एक रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। वो इतनी बड़ी बुक है, हमें अपना मतलब लाइफ कैसे बिताना है वो सिखाती है। और अल्लाह की किताब है, आखिरी किताब हमारी कुरान शरीफ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो उतरी थी। तो हमें कुरान शरीफ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उसे ऊंची जगह पर या रहल या तकिए पर रख के बैठना चाहिए। तिलावत लैप पे नहीं रखना चाहिए कुरान शरीफ को कभी भी, उसकी बेअदबी होती है। थर्ड पॉइंट, तिलावत शुरू करने से पहले ताऊस पढ़ना। ताऊस का मतलब होता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से, अल्लाह की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मतलब मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। तो ये पढ़ना हमें कुरान शरीफ से पहले हमें पढ़ना चाहिए। शैतान से पनाह मांगना और अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए हर चीज़, बिस्मिल्लाह बोल के। दुआएं भी पढ़ी जाती हैं, अगर आपको दुआ याद नहीं है तो एटलीस्ट बिस्मिल्लाह हर चीज़ से पहले बोल दिया करें। और एक चीज़ बता रही हूँ, मुझे थोड़ी भूख लग रही है तो मैं फ्रैंकी खाने आई हूँ, यहाँ का फेमस है फ्रैंकी। खाते खाते मैं आपसे कंटिन्यू शेयर करूँगी चीज़, तो मैं ऑर्डर करके आती हूँ, 2 मिनट दीजिए। तो गाइस यहाँ पे ये MS फ्रैंकी बहुत फेमस है और इधर का फ्रैंकी मेरा फेवरेट है। तो जब तक मेरा फ्रैंकी बन रहा है मैं आपको 4th पॉइंट बताती हूँ। ठहर ठहर कर तजवीद के साथ पढ़ना। मतलब कुरान शरीफ हमें जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे उसको समझ समझ के पढ़ना चाहिए। मतलब आराम से पढ़ना चाहिए, स्लोली, घाई नहीं करनी चाहिए। 5th पॉइंट इज़, अगर कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो कुरान करीम बंद करके ज़रूरत पूरी करना। मतलब अगर जैसे हमें मम्मी बुला रही है, मम्मी ने कोई काम बोला, तो हमें उसको बंद करके रखना चाहिए और फिर वापस कंटिन्यू अपना काम निपटा देना चाहिए। फिर वापस से 6 पॉइंट ये है, ज़रूरत पूरी करने के बाद कुरान करीम पढ़ना शुरू करें तो फिर से ताऊस पढ़ना। मतलब जैसे अगर हमारा काम हो गया, मम्मी ने कोई काम दिया था, हमने कुरान शरीफ बंद कर दिए थे, फिर उसके बाद मम्मी का काम हमने कर दिया, उसके बाद वापस हम जब कुरान शरीफ पढ़ने बैठेंगे तो हमें ताऊस वापस से पढ़ना है। मतलब शैतान की पनाह मांगना और शुरू करना है अल्लाह के नाम से, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 पॉइंट है, अगर लोग काम में मशगूल हों तो कुरान करीम आहिस्ता पढ़ें। मतलब अगर हमारे घर में सब बिज़ी है, कुछ ना कुछ और काम कर रहे हैं, वो आपका कुरान शरीफ नहीं सुन रहे, तो हमें धीरे पढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, 8 पॉइंट ये है, अगर लोग कुरान करीम की तिलावत मुतवज्जे हों तो कुरान करीम बुलंद आवाज़ से पढ़ना। जैसे कुरान शरीफ आपका कोई सुन रहा है, आपके बाजू में बैठ के वो इंटरेस्ट दिखा रहा है और सुन रहा है, तो हमें ज़ोर से पढ़ना है। और 9 पॉइंट है, मानी में गौर फिक्र के साथ कुरान करीम की तिलावत करना। मानी मतलब मीनिंग, ट्रांसलेशन। तो अपन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो कुरान शरीफ को हमें मीनिंग के साथ पढ़ना चाहिए ताकि हमें चीज़ें समझ आए। हम कुरान शरीफ पढ़ते इसलिए ताकि हम सीख सके कि क्या लिखा है उसमें। तो हमें पढ़ना इसलिए चाहिए मीनिंग के साथ, ताकि हम कुरान शरीफ के हिसाब से अपनी लाइफ बिता सके, बिकॉज़ उसमें हर चीज़ लिखी है। हमने कभी उस पे ध्यान इतना ज़्यादा नहीं दिया है मीनिंग पे, तो मीनिंग के साथ ट्राई करें पढ़ना थोड़ा थोड़ा। अल्लाह इंशाअल्लाह सबको हिदायत दे, आमीन। और 10वां पॉइंट ये है
कुरान करीम की अज़मत दिल में रखना कि बहुत ही बुलंद मर्तबा कलाम है। मतलब कुरान शरीफ की अज़मत, मतलब उस किताब को इतना बड़ा मानना है, वो बुलंद किताब है और वो हमें अपनी लाइफ जीने का वे बताती है। कुरान शरीफ वो चीज़ है, तो हमें उसमें हर चीज़ लिखी है, हर दुनिया की हर चीज़ें लिखी है। हमने कभी एक बार पढ़ तो ले, मतलब तो हमें समझ आए कि वो कुरान शरीफ क्या चीज़ है, तो उसके दिल में एक अहमियत आ जाए कि हाँ नहीं, ये चीज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम बहके हुए हैं मतलब। तो हमें ट्राई करना चाहिए, भले एक वर्ड भी पढ़ लेते हैं ना आप, तो उसका भी हमें बहुत बड़ा सवाब मिलता है। लाइक तो ट्राई करें, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ लें, एक एक लाइन ही पढ़ लें रोज़, लेकिन कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन ज़रूर पढ़ें इंशाल्लाह। और एक नोट आया है इसमें, नोट में ये लिखा है कि कुरान करीम में 14 आयतें ऐसी हैं जिसके पढ़ने या सुनने से सजदा करना वाजिब हो जाता है, उसे सजदाए तिलावत कहते हैं। इसका तरीका ये है कि खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से खड़े हो जाएं। अगर बैठे बैठे सजदा कर लें तो भी अदा हो जाएगा। मतलब आप समझ गए होंगे, आपको तो पता ही होगा कि कुरान शरीफ में टोटल 14 सजदे हैं, जो हमें मतलब जैसे हम नमाज में सजदा करते वैसे ही करना है, लेकिन ज़्यादा उसमें कुछ पढ़ा ही नहीं करना है, सिर्फ अल्लाहु अकबर बोलना है और वैसे ही सजदे में जाना है और अल्लाहु अकबर ही बोलना है सजदे से उठने के बाद। और मसला ये है, अगर किसी ने मकरू वक्त में आयत सजदा पढ़ी और उस वक्त उसने सजदा अदा कर लिया तो सजदा अदा हो जाएगा। अलबत्ता मकरू वक्त गुज़र जाने के बाद अदा करना बेहतर है। मतलब मकरू वक्त अपने दिन में होते हैं, मतलब जब सूरज उगता है, जब सूरज बीच में आता है जैसे 12 बजे, और जब सूरज ढलता है तब। तो ये 3 वक्त नापसंद है सजदा, मतलब नमाज़ पढ़ने, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वो टाइम पे सजदा करना हमें नापसंद किया गया है। मतलब हराम नहीं है बट मकरू है, नापसंद है अल्लाह को। तो उससे बेटर है हम वो टाइम करें ना, तो ज़्यादा बेटर है। बट हो जाता है सजदा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, पर बेटर है कि हम मकरू वक्त में सजदा ना करें। अगर गैर मकरू वक्त में आयते सजदा तिलावत की तो मकरू वक्त में सजदा तिलावत अदा करना जायज़ नहीं। जैसे हमने गैर मकरू वक्त में अगर तिलावत की और सजदा आया तो हमें वो सजदा मकरू वक्त के बाद करना है, मकरू वक्त में नहीं करना है। तो इंशाल्लाह आपको समझा होगा। मेरा समझाने का तरीका ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं खुद को भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, खुद को इम्प्रूव। तो हम मिलते हैं बाद में, थोड़े टाइम बाद। मैं फ्रेंकी खा लेती हूँ, बहुत भूख लग रही है, अब बर्दाश्त नहीं हो रही भूख। गाइस मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं व्लॉग बनाने भूल गई। भूख की वजह से मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बात भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बहुत भूखी थी। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, घर जाके फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। आते जाते मिल गया मुझे इंडिया का फ्लैग, और कल 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, तो मैं सोच रही हूँ जुआन मेरा खुश हो जाएगा, मैं फ्लैग ले लेती हूँ। भैया कितने का है? हाँ 10 रुपये का है। हाँ दे दो ना, एक छोटा, खुश हो जाएगा मेरा जुआन। गाइस मैं घर जाके तो आ गई, लेकिन मेरे घर वालों का फ़ोन आ गया था कि गाड़ी स्टेयरिंग ख़राब हो गया है, वो बनवाने आई थी। तो मेरी गाड़ी कल से यहाँ खड़ी थी, मेरे घर वालों की, मतलब मेरी नहीं, अभी मैं यूट्यूब की इनकम से ले लूँगी। तो ये हम ठीक कराने आए और इसको लेके हमें घर पे छोड़ना है। मुझे अभी गाड़ी अच्छे से चलाना नहीं आती, तो मैं फहद को लेकर आई हूँ। तो हमने अपनी गाड़ी उठा ली है, मतलब चला दी है। अरे पुलिस ना हो, सीट बेल्ट नहीं लगाई है मैंने, लगा लो जल्दी से वरना फाइन मार देते हैं लोग। कुछ बोलना चाहोगे? ये पीस मांग रहा है मेरे से, जो मैं इसको नहीं देती हूँ।
जोहान की कॉस्ट्यूम रिटर्न करने आई थी और ये शॉप है। अरे यार मेरा बैक कैमरा नहीं हुआ। दिस इज द शॉप। यहाँ से मैंने कॉस्ट्यूम लिया था। 400 डिपॉजिट था, 300 रुपये का कृष्ण भगवान का ड्रेस था। तो चलिए अब मैं घर जा रही हूँ। तो देखते ही देखते खेलते कूदते मैं पहुँच गई हूँ अपने घर। मैं थक हार के पहुँची अपने घर, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे एक काम फिर से दे दिया, चाय बनाने का काम। तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। चाय बनाने के बाद मैं असर का टाइम भी हो गया, असर की नमाज़ भी पढ़ लूँगी और उसके बाद आपसे मिल लूँगी। हेलो गाइस, मैं नीचे आ गई हूँ। मैंने असर भी पढ़ ली, उसके बाद नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने मगरिब भी पढ़ ली। मगरिब से फ्री होके मैं अब नीचे उतरी हूँ। थोड़ा जोहान को राउंड घुमाने जा रही हूँ रसाज। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको थोड़ी देर में मिलूँगी। जा रहे हैं घूमने रसाज और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कल इंडिपेंडेंस डे है, कल मैं आज़ाद हो जाऊँगी। ये जोहान बोलो कल आपने क्या पहना है? मेरे को लगा फ्लैग वाला कपड़ा पहना है। We are going to रसाल। जोहान को घुमाने जा रहे हैं। दिखाऊं? बोलो। हाँ? मैं गाइस में लेने जा रहा हूँ चीज। क्या? चीज लेने जा रहा हूँ मैं। क्या लेने जा रहे हो? चीज लेने जा रहा हूँ। जोर से बोलो। चीज लेने जा रहा हूँ। और यहाँ पे भी फ्लैग हर जगह फ्लैग दिखेगा। थोड़ी बारिश आ रही थी और हम पहुँच गए रसाल। जोहान आराम से। जोहान कहाँ जा रहे हो? क्या चाहिए जोहान? गाड़ी कहाँ है? अंकल को पूछो जाओ, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी निकाल रहे अंकल, देखो आपके लिए, जाओ। जोहान को गाड़ी में बैठना रहता है रसाल जब भी आता है। इसको मैं खिला लेती हूँ गेम्स वगैरह। क्या हुआ? वाह, जाओ जल्दी जाओ। इसकी गाड़ी आ गई, अब ये इसमें बैठेगा। क्या गाड़ी है देखो यार, ऐसी तो गाड़ी चाहिए मुझे। बैठ जाओ, बाय। टेढ़ा मेढ़ा होके बैठता है, डांस करता है, नाचता है, मज़े करता है, एंजॉय करता है। लाइफ हो तो ऐसी खुश खुश रहने का, बच्चे जैसे जीना है तो बच्चों की तरह जियो, है ना? लाइफ में खुश रहोगे। अभी इसका गाड़ी तो हो गया। जोहान अभी क्या वहाँ पे जाना है? वहाँ पे क्या है? क्या गेम खेलना है? पैसे पूरे खत्म करवा दोगे क्या मेरे? एक ही गेम खेलोगे ना? ठीक है, तो मैं इसको एक गेम खिलाने जा रही हूँ। चलिए चलते हैं। क्या मैं खिलाता हूँ, मेरे को पैसा। जान एक ही गेम ना? एक ही गेम। दो खेलूंगा तो। क्या? मैं नहीं जा रही फिर। एक ही गेम ना? बलून वाला एक ही नहीं, बलून वाला नहीं, वो बहुत लूटता है अंकल। वो बातों में लेके सारे पैसे लूट लेगा। नहीं बलून नहीं, कोई और दूसरा। देखो इधर आओ, मेरे साथ आओ। देखो यहाँ पे कौन से गेम है। ये बलून वाला बहुत भैया लूटता है। ये खेलेंगे, ये खेलोगे? फेवरेट है ना, यही खेलेंगे फिर। ये सब तो अभी बंद है, बारिश हो रही है। और यहाँ पे ट्रेन वगैरह भी है बच्चे लोग की, 20-20, 30-30 रुपए में, सस्ता भी है, बजट फ्रेंडली। आप लोग भी यहाँ लाया करो बच्चों को। डांस करके खेलो, डांस तो करके दिखाओ। डांस एक बार नाच के दिखाओ। इसको खेलना तो आता नहीं, पर पैसे बर्बाद करेगा। गन एक गेम और खेल सकते हो आप। कौन सा? गाड़ी में बैठना है? वो नहीं। ट्रेन में बैठोगे? गन इधर आओ, गाड़ी में। मैं नहीं खिला रही, वो रहने दो, चलो घर। अरे बारिश आ रही है, इधर आओ पहले। यार वो बहुत लूटता है वो भैया। एक ही खिलाऊंगी।
हाँ चल जाओ भैया, एक ही खिलाना, एक ही। एक में इसका पेट थोड़ा भरेगा। नहीं नहीं, एक ही खिलाना, पैसे नहीं दूंगी। चलो करो। हाँ 3 बजे 3 गेम खेलना चाहिए ना, एक गेम में एक प्राइज मिलेगा। नहीं नहीं, एक ही खिलाना, मैं पैसे नहीं दूंगी, पहले बोल रही हूँ। रेडी? पूरा भिगा दिया उसको अपने ब्लॉग बनाने के लिए। हाँ चलता है, सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल। किया हुआ है सब्सक्राइब आपको? नहीं किया, किया हो, देखो चेक दिखाओ जरा। बस क्या सब्सक्राइब किया, जरा और ना। एक गेम खिलाना। 5 फोड़ने हैं, पिज्जा मिलने वाला बेटा। जॉन देख बेटा, एक ही बार खेलना, पूजा पुष्पा। देखो 5 बार खिला रही हूँ आपको। क्या बात है, ओहो वेरी नाइस, क्या बात है। ये भैया ऐसे बच्चों को खिलाते हैं मन बहला के, और खिलाते रहते, गेम खिलाते रहते बार बार। पैसा नहीं देते। नहीं, ये बच्चों को बहुत अच्छे से खिलाते हैं, पैसे भी नहीं लेते कभी कभार बच्चों से। नहीं भैया, इतना महंगा नहीं है, 50 रुपए का गेम है, तो बजट फ्रेंडली है। 5 फोड़ेंगे तो पिज्जा है भाई, 5 फोड़वा दो बच्चे से, पिज्जा मिल जाएगा। जुआन पिज्जा मिलेगा। भैया पिज्जा देंगे वेरी गुड भैया, अब कुछ देना पड़ेगा भैया, इसको कुछ भी दे दो, जाओ कुछ भी ले लो एक। जुआन ने क्या जीता? टॉर्च जीत गया, टॉर्च। वाह, जला के दिखा दो, दीदी को जला के दिखा दो। दिखाओ। ओहो वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो अभी चलते हैं। हाँ वाह, ये भी 20 रुपए में है, कितना अच्छा है गाड़ी। यहाँ पे सब 20-20 रुपए में गेम है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको खेलने मिल जाएगा गेम बच्चों के लिए। रोहन इधर देखो, यहाँ हाय। क्या? आपके पास एक ही पैसा है, एक ही डॉलर दिला दो। हाँ दिला दूंगी, पहले पिक्चर के टिकट ले लें, कल पिक्चर जाएंगे। कल मूवी जाने सोच रहे हैं हम, तो टिकट एडवांस में ले लेंगे क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे है। क्या? लेकिन मैं नोमम को बुला लो, पिक्चर जाएंगे पिक्चर। अरे अभी नहीं, कल जाना है, कल जाएंगे कल। मैं टिकट लेने आई हूँ। हाँ कल छुट्टी है स्कूल की, चलो मैं करती हूँ कॉल। मैंने कल की टिकट ले लिया है, कल हम मूवी जाएंगे क्योंकि कल जुआन की छुट्टी है, 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, तो हम थोड़ा मज़े करेंगे कल, और कल का भी ब्लॉग आपको देखने मिलेगा। क्या? मुझे पैसे खेलना। अब ये खिलौना मांग रहे हैं, मैं क्या करूँ? ये ऐसे ही मेरे को लूटता है। क्या चाहिए? दिलाऊं या नहीं? दिला दूं? मार के बताओ उसे। ये कौन है? सलमान मामा। इसको मारेगा? क्यों मार रहा है? ये बदतमीज हो गया है बहुत। क्या ये बहुत बदतमीज हो ये गया मेरे है? को मारता है। हाँ? हम इस जोहान के बच्चे को लेके जा रहे हैं घर, इसको खूब मारेंगे, खूब मारेंगे। रान, आपका टॉय कहाँ है? हाँ, नीचे। दिखा? हाँ, दिखा दिखा। वालों ने दे दिया काम फिर से, और मैं लेने आई हूँ मिठाई, मीठा। ये मेरी फेवरेट है, दिस इज़ माई फेवरेट, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जुआन जुआन जुआन, एक चीज़ दिखाऊं? ये मेरा है। चल ये मेरा है। क्या? ये दिला दो। दिला दूँ? क्या होता? ये ऑटो लवर है, ऑटो रिक्शा का दीवाने है। कौन है तू? ऑटो रिक्शा वाला दीवाना। चलो अभी इसके बाद हम जा रहे हैं घर। आज का दिन ऐसा ही गया मेरा, तो घर जाके देखते क्या होता है। थोड़ा सा दिन बाकी है, थोड़ी सी रात बाकी है। ये देखो कौन आया, चांदी वाली आ गया। ये मुझसे बड़ा हो गया है यार, मुझे बुरा लग रहा है, मैं इससे 13 या 14 इयर्स बड़ी हूँ। और ये भी आया है मेरा प्यारा बेटू जारन। हाय बोलो सबको। हाँ चप्पल गिर गई है आपकी, हाय बोलो। जारन देखो, हाय गाइस, बाय बाय बाय, टाटा। क्या है जारन? क्या क्या बदबू है? कहाँ पे? वहाँ पे डस्टबिन है तो बोल रहा है बदबू।
क्या है सवाल? बदबू आ रही है ना? नाक बंद करो, कैसे करते हो? बदबू आ रही है